हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ऑप्टिक एंड रिफ्रैक्शन। राइट एंड एसे ऑन रेटिनोस्कोपी। आज हम जानेंगे रेटिनोस्कोपी के बारे में। रेटिनोस्कोपी क्या है? रेटिनोस्कोपी इज ए शैडो टेस्ट, इज एन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट ऑफ द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन बाय द मेथड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। रेटिनोस्कोपी एक ऑब्जेक्टिव मेथड का शैडो टेस्ट है जिसमें हम न्यूट्रलाइजेशन विधि द्वारा एरर ऑफ रिफ्रैक्शन का पता लगाते हैं। टाइप ऑफ रेटिनोस्कोपी। टू टाइप्स ऑफ रेटिनोस्कोपी। फर्स्ट ड्राई रेटिनोस्कोपी, सेकेंड वेट रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी दो टाइप की होती है, पहला ड्राई रेटिनोस्कोपी, दूसरा वेट रेटिनोस्कोपी। तो अब हम जानेंगे ड्राई रेटिनोस्कोपी क्या है। ड्राई रेटिनोस्कोपी, इसमें हम साइक्लोपेजिक ड्रग्स का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम प्यूपिल को डायलेट नहीं करते हैं, बिना डायलेट किए हुए रेटिनोस्कोपी करते हैं, इसलिए इसे ड्राई रेटिनोस्कोपी कहते हैं। और जब हम पीएमटी पोस्ट मीडियाटिक टेस्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं, तब हम इसके कैलकुलेशन में ड्रॉप का फॉर्म नहीं घटाते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी भी साइक्लोपेजिक ड्रग का यूज नहीं करते हैं। इसे ही ड्राई रेटिनोस्कोपी कहते हैं। वेट रेटिनोस्कोपी। इसमें हम साइक्लोपेजिक ड्रग्स का यूज करते हैं और प्यूपिल को डायलेट करते हैं, इसलिए इसे वेट रेटिनोस्कोपी कहते हैं। टाइप ऑफ रेटिनोस्कोप। रेटिनोस्कोप के टाइप, थ्री टाइप ऑफ रेटिनोस्कोप। तीन टाइप के रेटिनोस्कोप होते हैं, प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप, दूसरा स्ट्रिक रेटिनोस्कोप, तीसरा स्पॉट रेटिनोस्कोप। साइक्लोपेजिक ड्रग्स और टॉलरेट परसेंटेज। एट्रोपिन में -1 डायप्टर का डिस्टेंस आता है। हिमेट्रोपिन में -0.50 डायप्टर का डिफरेंस आता है। साइक्लोपेंटोलेट में 0.75 डायप्टर का डिफरेंस आता है माइनस। ट्रोपिकामाइड में -1 डायप्टर का डिफरेंस आता है। ड्रग्स यूजेस एज में, एट्रोपिन 0 से 7 साल की एज में एट्रोपिन यूज करते हैं। 7 साल से 12 साल की एज में ह्यूमेट्रोपिन यूज करते हैं। 12 साल से 20 साल की एज में साइक्लोपेजिक ड्रग यूज करते हैं। ट्रोपिकामाइड एडल्ट में यूज करते हैं। रेटिनोस्कोपी मेथड क्या है? सबसे पहले हम पेशेंट को डायलेट करते हैं। मान लो हमने पेशेंट को ह्यूमेट्रोपिन से डायलेट किया, तब हम ह्यूमेट्रोपिन को हर 5 मिनट के अंतराल में 3-4 बार डालते हैं और इसका असर 30 मिनट में दिखाई देने लगता है। तब प्यूपिल अच्छे से डायलेट हो जाती है। तब हम डार्क रूम में रेटिनोस्कोप से आई के अंदर का ग्लो देखते हैं और इसे न्यूट्रल करते हैं। सबसे पहले हम ग्लो का मूवमेंट देखते हैं। अगर ग्लो विथ मूवमेंट करेगा तब हम पेशेंट ह्यूमेट्रोपिन होगा, तब पेशेंट हमारा हाइपरमेट्रोपिक होगा। तब हम इसको प्लस लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस से न्यूट्रल करेंगे। इसी तरह ठीक ग्लो अपोजिट मूवमेंट करेगा तब पेशेंट मायोपिक होगा और तब हम उसको माइनस वाले लेंस अर्थात कॉनकेव लेंस से न्यूट्रल करेंगे। और जब ग्लो न्यूट्रलाइज हो जाए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिशा में, तब हम उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। फिर उसे पेशेंट को पीएमटी के लिए 3 दिन बाद बुलाते हैं, पोस्ट मीडियाटिक टेस्ट के लिए, क्योंकि ह्यूमेट्रोपिन का असर 3 दिन तक रहता है या 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तब हम पेशेंट को बुलाकर उसका पीएमटी रिफ्रैक्शन करते हैं और उसका एरर ऑफ रिफ्रैक्शन दूर करते हैं। इस तरह हम रेटिनोस्कोपी करते हैं। रेटिनोस्कोपी में हम जितने मीटर की डिस्टेंस से करते हैं उतना उसके अकॉर्डिंग घटाते हैं कैलकुलेशन में। कंडीशन, जैसे अगर 1 मीटर की डिस्टेंस से किया तो -1 घटाते हैं। अगर 0.50 की डिस्टेंस से किया तब -2 घटाते हैं। और यदि 2 मीटर की डिस्टेंस से किया तब -1.5 घटाते हैं। डिस्टेंस है ना।
इसका कैलकुलेशन क्या है, इसकी 3 कंडीशन होती हैं। यदि हमने यूमेट्रोपिन से डायलेट किया है और डिस्टेंस 1 मीटर है, तब फर्स्ट कंडीशन हमारी बनेगी। कंडीशन देखिए, तो इसकी ये फर्स्ट कंडीशन है। यदि फर्स्ट कंडीशन देखिए, जब दोनों मेरिडियन के में सेम पावर है, दोनों मेरिडियन में सेम पावर है, न्यूट्रल किया है, तब उसके कैलकुलेशन के बाद जो पावर आता है वह सिर्फ स्फेरिकल पावर होता है, मतलब इसमें हम +1.5 का पावर लगेगा। इसकी सेकंड कंडीशन क्या है देखिए, दूसरी कंडीशन में जब दोनों मेरिडियन में कैलकुलेशन के बाद एक मेरिडियन का पावर 0 हो जाता है। इसकी दूसरी कंडीशन में जब दोनों मेरिडियन में कैलकुलेशन के बाद एक मेरिडियन का पावर 0 हो जाता है और एक मेरिडियन में पावर होता है, तब इस कंडीशन में सिर्फ सिलिंड्रिकल लेंस का लेंस लगेगा। जिस मेरिडियन में पावर बचता है उसके अपोजिट मेरिडियन की एक्सिस लेते हैं, मतलब सिर्फ 1.5 का सिलेंडर पावर लगेगा 80 डिग्री की एक्सिस में। तीसरी कंडीशन अपनी ये है। तीसरी कंडीशन में जब दोनों मेरिडियन में ज़्यादा पावर से न्यूट्रलाइजेशन हो और कैलकुलेशन के बाद भी जब दोनों मेरिडियन में अलग अलग पावर बचा हो, तब हम दोनों के बीच ट्रांसपोजिशन करते हैं और फिर जो बड़ा पावर होता है वह स्फेरिकल और जो छोटा पावर होता है वह सिलिंड्रिकल पावर होता है, और एक्सिस सिलिंड्रिकल पावर के अपोजिट या जो बड़ा नंबर होता है उस मेरिडियन की एक्सिस होती है। कैलकुलेशन में हम डिस्टेंस और ड्रॉप के फॉर्म में परसेंटेज को घटाते हैं। इसका जो कैलकुलेशन में हम डिस्टेंस और ड्रॉप के फॉर्म में परसेंटेज को घटाते हैं, जो न्यूट्रल पावर होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेरिडियन। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।